गुजरात के भुज नामक शहर में एक 6.9 तीव्रता का एक भूकंप आया और इस भूकंप के कारण इतनी ज्यादा क्षति हुई कि लगभग 971 छात्रों की और 31 शिक्षकों की मौत हो गई इस भूकंप के कारण। क्योंकि ये जब भूकंप आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूलों की छतें गिर गईं और लगभग 971 छात्रों की और 31 शिक्षकों की इस भूकंप के कारण मौत हो गई। बड़ी बड़ी चार कोल इंडस्ट्रीज गिर गई, तबाह हो गई, जिसके कारण से पूरे हार आग फैल गई। इस कारण से उस समय राष्ट्रपति जो थे हमारे देश के, उन्होंने पूरे गुजरात में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी, इमरजेंसी लागू कर दी थी। ये होता है भूकंप का प्रभाव। भूकंप जो होता है बहुत ही ज्यादा घातक होता है, इससे हम बच भी सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है कभी भी। कोई भी व्यक्ति भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। भूकंप जो होता है वो आकस्मिक होता है, कभी भी आ सकता है। हम अगर पहले से ही प्रिपेयर है, जैसे कि हम जापान की बात करें तो जापान जो है, जापान में आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि वहां के जो लोग हैं, उन्होंने अपने जो घरों की बेस है उसको इस प्रकार से प्रिपेयर किया है कि भूकंप आने पर उस बेस को उस बिल्डिंग को कोई गिरा नहीं सकता है। भूकंप जो होता है कितनी भी तीव्रता का भूकंप आए उस बिल्डिंग को गिरा नहीं सकता है, क्योंकि जापान जो है वो एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हमेशा बिजली रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। रिंग ऑफ फायर जो होता है एक तरह का स्थान है जहां जो सबसे ज्यादा भूकंप ग्रसित क्षेत्र है, और उसी आइलैंड पर, उसी क्षेत्र पर हमारा जापान उपस्थित है। और जापान जो है वो आए दिन इस तरह के भूकंपों का सामना करता रहता है, इसलिए वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर चुका है। वहां की जो बिल्डिंग है, वहां की जो सरकार है, उसने पहले से ही पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब जो वहां बिल्डिंगें बनती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, वो उनका जो बेस होता है वो उस प्रकार से बनाया जाता है कि ताकि भूकंप चाहे जितनी तीव्रता का आ जाए वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। तो हम भी अगर पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो हम भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, भूकंप से बचने के कई सारे, वहां के छोटे छोटे बच्चों तक को, स्कूल जो जाते हैं वहां छोटे छोटे बच्चों तक को पता होता है कि भूकंप से कैसे बचा जाए, भूकंप आने पर क्या किया जाना चाहिए, हमें कहाँ छुपना चाहिए, कहाँ जाकर के अपनी जान बचानी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम भी इस तरह के गांव से बच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि